एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 6th और 6th यूनिट अपनी डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल की हम कितनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं? 4। आज हम क्लास नंबर 5 करेंगे और 5 क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 6.1 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6.2 की हम 1 लेक्चर है वो मैंने डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा कि साइन की पावर या कोस की पावर, यहाँ पर कितनी बड़ी पावर हो, इवन पावर का अलग पढ़ा था और हमने ओड पावर का अलग पढ़ा था। अगर पावर इवन है तो चाहे साइन का क्वेश्चन है चाहे कोस का क्वेश्चन है, और लिमिट हमारी कंडीशन है 0 to π/2 इंटू dx है। पावर अगर इवन होगी तो फॉर्मूला क्या रहेगा, और पावर अगर चाहे कोस का क्वेश्चन है चाहे साइन का क्वेश्चन है, ओड पावर होगी तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? जो ओड वाला है वो फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर यहाँ पर इस कोस को हम पावर n से डिनोट कर देते हैं, n की वैल्यू जैसे इसमें 9 है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने? n-1, n-3, n-5 अप टू सो ऑन। जहां तक पावर है वहां तक लेके जाना है, नेगेटिव नहीं बनाना, ये ध्यान रखना, और 0 नहीं बनाना। सेकंड, नीचे n इंटू ऊपर ओड वैल्यू माइनस होंगी, नीचे इवन वैल्यू, नीचे इवन वैल्यू अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए हो गया? अगर साइन का क्वेश्चन है चाहे कोस का क्वेश्चन है, पावर ओड है और चाहे कितनी बड़ी पावर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इवन के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई बाई π/2, मल्टीप्लाई बाई π/2। क्लियर है? एक फॉर्मूला आपको लर्न है तो दूसरा ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। क्या था बेटा ये डिस्कस मैंने क्यों किया, हल्का सा रिवीजन क्यों करवाया? क्योंकि कोई बच्चा आज ज्वाइन हुआ है तो शायद उसने फर्स्ट जो अपना लेक्चर है 6.2 का वो मिस कर दिया होगा, तो अब हम आगे करेंगे तो उसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब आज हम कौन सी टाइप डिस्कस करेंगे? आज हम सेकंड वाली टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें साइन और कोस इकट्ठे होंगे। कल तो हमने किया अलग अलग, साइन का क्वेश्चन हो अलग, कोस का क्वेश्चन हो, बस इवन पावर और ओड पावर। फॉर्मूला एक था इवन के लिए, क्या कर लिया हमने? मल्टीप्लाई बाई π/2। ओड पावर में π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब अगर साइन और कोस इकट्ठे आ जाएं तो कौन सा फॉर्मूला आपका रहेगा, वो हम आज वाली जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। क्या? अगर साइन है, लिमिट की कंडीशन है 0 से π/2, साइन की पावर nx, कोस की पावर mx इंटू dx। साइन और कोस इकट्ठे हैं दोनों, पावर यहाँ n और m से मतलब है, जैसे यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3, या तो दोनों पावर इवन मिलेंगी आपको या दोनों पावर ओड मिलेंगी। क्या मिलेंगी? या तो दोनों पावर इवन मिलेंगी या दोनों पावर ओड। इफ n एंड m आर ओड, अगर ओड होंगी तो क्या फॉर्मूला रहेगा अपना? n-1, n-3, n-5 अप टू नेगेटिव नहीं बनाना, इंटू m-1, m-3, m-5 अप टू सो ऑन। और अपोन में क्या हो जाएगा? अपोन में क्या हो जाएगा? m और n को आप जोड़ दो, इंटू m प्लस n-2, m प्लस n-4, m प्लस n-6 अप टू सो ऑन। ये रहेगा, क्या रहेगा? फॉर्मूला। क्या रहेगा? फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? क्या था? अगर आपको फॉर्मूला ओड के लिए समझ में आ गया तो इवन के लिए सेम रहेगा। जैसे साइन की पावर
और कोस की पावर n के लिए हमारा फॉर्मूला सेम था, सिर्फ मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 करेंगे, वही हम यहाँ पर करेंगे। क्या? इफ n एंड m आर इवन, m और n अगर दोनों इवन है, जैसे यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर दोनों की, जैसे इसकी 7 मिल गई और इसकी पावर 5 मिल गई, तो यहाँ पर n की जगह हम 7 पुट कर देंगे, m की जगह हम 5 पुट कर देंगे, और लिमिट की कंडीशन है 0 to पाई बाई 2। और अगर दोनों पावर इवन है तो n माइनस 1 फॉर्मूला क्या रहेगा? n माइनस 3, n माइनस 5 अप टू सो ऑन, फिर m का m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5 अप टू सो ऑन, और अपोन में m प्लस n, दोनों पावरों को जोड़ दो, ओड पावर इवन पावर होंगी तो, और m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4 अप टू सो ऑन, और मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? पाई बाई 2 से। क्लियर है? यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बन सकता है, आपका आया हुआ है एग्जाम में। कैसे होंगे क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट के हम 4 पार्ट है वो बेटा डिस्कस कर चुके हैं, आप 5th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट रोंग है, तो हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 6, क्योंकि जो 5th पार्ट है ना उसकी स्टेटमेंट रोंग दे रखी है, एक पावर इवन दे रखी है, एक ओड, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, या तो दोनों पावर आपको इवन मिलेंगी या दोनों पावर आपको ओड मिलेंगी। साइन की कोस की पावर 2x इंटू dx। अब देखो इस फॉर्म का बन गया ना, n की वैल्यू कितनी है अपनी 4, और m की वैल्यू कितनी है 2, और दोनों क्या है? इवन है, कोड है, दोनों इवन है, बोथ आर इवन। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ये वाला, इवन का तो ये है, तो पहले n का 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, आगे चलेगा नहीं क्योंकि 4 माइनस 5 करोगे तो नेगेटिव हो गया, तो खत्म। n2 में अब 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 करोगे तो 0, यो एक ही स्टेप चलेगा नीचे, 2 को और 4 को जोड़ दो 6 हो गया। अब 6 माइनस 2 m प्लस n, 6 माइनस 4, 6 माइनस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। चलो यहाँ पे भी जोड़ के ही दिखा दूं आपको, यूं कहोगे मैडम फॉर्मूला करवाओ, 2 प्लस 4 माइनस 4, और आगे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। अब देखो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अपोन में 4 और 2 6, इंटू 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका मल्टीप्लाई बाई 4 और 2 6 में से 4 गए 2, इंटू में पाई बाई 2। 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, आपका आंसर आ गया पाई अपॉन 4, 4 जा 16, 16 2 जा 32, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा एक बार एक रिवीजन और लेते हैं। 0 to पाई बाई 2 है लिमिट बेटा, सॉरी, तो साइन की 4 था, कोस की 2x था, तो इसका मतलब दोनों पावर इवन है, दोनों इवन है, तो फॉर्मूला अपना ये रहेगा, इसमें n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू अपनी 2 है, तो n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 जहाँ तक जाएगा, और m में से भी घटा दो, नीचे दोनों का सम एक बार, इंटू में दोनों के सम में से 2 घटाना, 4 घटाना है, और 6 ऐसे अप टू सो ऑन चलेगा, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 करोगे नेगेटिव तो वो होगा नहीं, फिर 2 माइनस 1, अगला स्टेप ये चलेगा नहीं, 4 और 2 नीचे m प्लस n, 4 और 2 6 हो गए, 4 और 2 6 में से 2 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस कर दिया, इनको सोल्व किया, आपका आंसर पाई बाई 32। क्लियर है? नेक्स्ट अपना है, ये 5th पार्ट था, अब पार्ट नंबर 6th पार्ट में है 0 से पाई बाई 2, और बेटा साइन स्क्वायर और कोस की 6x इंटू dx, ये दोनों इवन पावर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर n एंड m आर इवन, दोनों क्या है इवन, n की वैल्यू आप 2 ले लो, m की वैल्यू आप 6 ले लो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बाय दिस फॉर्मूला
क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 नहीं हो सकता इन 2 में, यो एक हो गया। फिर 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5 तक ही चलेगा, क्योंकि 6 माइनस 7 करोगे तो नेगेटिव, डिवाइडेड बाई 6 और 2 n और m जोड़ने हैं, दोनों जोड़ दिए, दोनों प्लस करके माइनस का 2, दोनों प्लस करके माइनस का 4, दोनों प्लस करके माइनस का 6, अगला करोगे नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, मल्टीप्लाई 3, 6 में से 5 गया 1, अपोन में 6 और 2 8, यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर कितना बचा 4 बच गया, यहाँ पर कितना बचा 2, और मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, कुछ कटता हो काट दो, 5 से सॉरी 3 से 2 जा पे चला जाएगा, यहाँ पर आ गया 5 पाई अपोन में 8, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 4 जा 64 4 जा 4 चौक 16, 4 6 24, 256, 256 क्या बन गया 256। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या था बेटा, बिल्कुल इजी है, इवन पावर वाला है, ओड का नहीं दे रखा। ओड का जो क्वेश्चन है ना वो मैं शॉर्ट में डिस्कस करवा दूंगी, कोई एक एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना वो गलत दे रखा है, वरना यहीं पर करवा दूंगी। देखो 0 to पाई बाई 2 है, दोनों इवन पावर है, इवन पावर है तो पहले दोनों का n-1, n-3, n-5, फिर m-1, m-3, m-5 वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, n की वैल्यू 2 है और ये क्या है 6, तो ये तो एक ही स्टेप चलेगा, 6 है तो ये 3 ही स्टेप चलेगा, 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, नीचे दोनों का सम, दोनों के सम में से 2 माइनस 4 माइनस 6 8 करोगे तो फिर क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, क्योंकि पावर इवन है दोनों, ओड होती तो पाई बाई 2 हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 5 गया 1, नीचे 6 और 2 8, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, 3 से 6 कट रहा था और इन सब की हमने क्या करवा दी मल्टीप्लाई। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट कर देना, और आप है ना वीडियो को स्किप मत किया करो, एंड तक देखा करो, एंड तक देखोगे ना तो आपके सारे टॉपिक हम क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे ही स्किप करते चले जाओगे ना, थोड़ा सा देख लिया फिर आगे पहुंच गए, फिर आगे, फिर ऐसे आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा बेटा आपका। हो सकता है जो चीज आपने स्किप की हो, जो छोड़ दी हो, वही एग्जाम में आ जाए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका तो बेटा ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 0 to पाई बाई 4, एक ओड पावर वाला करवा देती हूँ मैं, चलो एक ओड पावर वाला कर लो, एक एग्जांपल है ओड पावर वाला। 0 to पाई बाई 2, साइन की 5x, कोस की क्यूब x इंटू dx। देखो इस क्वेश्चन को और देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट में चलेंगे हम। यहाँ पर n इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 3, बोथ आर ओड, ओड है तो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 करोगे 0, इनटू में 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 नहीं होगा क्योंकि 0 बन जाएगा, ये एक ही स्टेप चलेगा, ठीक है, अपोन में क्या हो जाएगा 5 और 3 को ऐड कर दो, 5 और 3 को ऐड करके माइनस का 2, और 5 3 ऐड करके माइनस का 4, और अगला क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस का 6, नेक्स्ट करोगे तो आपका माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ 5 माइनस 1 कितना बना 4, ये कितना बना 2, 3 में से 1 गया 2, अपोन में 5 और 3 8, ये कितने 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, अगला 8 में से 8 गया तो 0 बन जाता, अगला 8 करते तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6 4 जा
24, 6 4 जा 24। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये हमने किसका डिस्कस कर दिया, ओड पावर का डिस्कस कर दिया। जो आपका बुक का क्वेश्चन है वो रॉन्ग दे रखा है, उसकी स्टेटमेंट रॉन्ग थी बेटा, इस वजह से मैंने ओड वाला अपनी तरफ से एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया हमने। क्लियर है, क्या था, साइन की 5 कोस की 3 दोनों अगर ओड पावर में है और साइन और कोस एक साथ है तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एक बार n की में से घटाते चले जाएंगे, एक बार m की m में से घटाते चले जाएंगे। तो 5 - 1 5 - 3, 5 - 5 करोगे 0 बनाना नहीं, फिर 3 - 1 3 - 3 करोगे 0 बन जाएगा, वो नहीं चाहिए। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 2 2 4 6 ऐसे ही 1 नंबर घटाते चले जाओ, जो बचा उसको आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज छोड़ देना बेटा, और है ना रिप्लाई जरूर किया करो कि मैडम आपने अच्छा पढ़ाया या मैडम आपने ये अच्छे से डिस्कस नहीं करवाया, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं ठीक डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ या गलत डायरेक्शन में। हो सकता है बच्चे को समझ ही ना आए, अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो बेटा मेरे को क्या पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। लिमिट अगर है 0 to π/6, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट सेकंड है बेटा, इसका फर्स्ट और जो थर्ड पार्ट है दोनों की स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है जो बुक में है। क्लियर है, तो ये टाइप वही है जो हमने ये डिस्कस की है, बट यहाँ पर एंगल नहीं है, तो वो एंगल कैसे होता है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर देखो, अब इसमें लिमिट नहीं है ना 0 to π/2, क्योंकि वो फॉर्मूला की कंडीशन है 0 to π/2 पे लगेगा, तो 0 to π/6 है, तो 6 को किससे डिवाइड करो कि 2 आ जाए, तो 6 को 3 से भाग करोगे तो आपको 2 बन जाएगा ना, 2 आ जाएगा। इसका मतलब आप 3x को पुट कर दो, पुट 3x = t3, दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, dx = dt, तो dx की वैल्यू dt/3 आ गया आपका। क्लियर है, अब लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेंज करो, when x = 0 तो 3 × 0 = t, t भी 0 बन गया, और यहाँ when x = π/6 तो 3 × π/6 = t आ गया ना। t की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, कितनी आ गई t की वैल्यू, π/2। क्लियर है, तो अपना फंक्शन बन गया 0 से π/2 साइन स्केयर 6x को क्या लिख सकते हो आप, 3 बार इंटू में 2x ऐसे लिख सकते हो, और कोस की 6 और 3x को आपने t पुट कर दिया, और dx की जगह आप कर दो dt/3, यो 3 आप बाहर ले आओ, 1/3 बार ले लिया। अब 0 से π/2, और इसको देखो अब कैसे करोगे, साइन स्केयर 2x है, एक स्टेप यही कर, चलो 2x है उसको तो t हो गया, साइन स्केयर 3t बन गया। ये 2x को क्या आप कर दोगे, आप t पुट कर दोगे, सॉरी 2x नहीं, ये 2 बार लो और 3 अंदर लो, क्योंकि 3x को पुट अप किया हमने, तो ये अपना बन गया 2t, इसको t मान दिया तो 2t, और कोस की पावर 6 इंटू में dt। अब देखो जो फॉर्मूला वो तो सिंगल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, इसको फॉर्म में बनाओ। एक फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस करवाया था, आपको हल्का सा याद हो तो, क्या, साइन 2t का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, 2 sin t इंटू में कोस t लिखवाया था मैंने, डेफिनेट में भी करवाया है, इनडेफिनेट में भी। साइन 2x होता था 2 sin x इंटू कोस x, तो इस 2t को आप तोड़ लो, इस 2t को आप क्या करोगे, यहाँ तोड़ लो, 0 से π/2 1/3 बार साइन 2t की जगह क्या लिखोगे आप, 2 sin t इंटू में कोस t, सारे की पावर 2, ये स्क्वायर था ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन 2t का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, इंटू में कोस की 6t। ठीक है, तो 2t की जगह साइन 2t का फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया, 2 sin t कोस t इंटू में कोस की 6t और dt,
और dt। अब 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1/3, 0 से π/2, 2 का होल स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, स्क्वायर ओपन हो जाएगा, कोस की 6t dt। अब क्या बना, ये 4 बाहर आ जाएगा, 4/3, 0 से π/2, साइन की 2t और कोस की कितनी बन गई, 6 और 2 8, 8t dt। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों की पावर क्या है, इवन है। इवन के लिए तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई π/2, मल्टीप्लाई बाई π/2, ये फॉर्मूला लगा दो आप, ये सारा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन 2t का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेती हूँ, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुआ है। अब क्या करोगे बेटा आप, n और m, n की वैल्यू 2 होगी, m की वैल्यू 8 और बोथ आर इवन, बोथ आर इवन। तो कैसे फॉर्मूला आप ओपन करोगे, कैसे ओपन करोगे, यहाँ के बाद देख समझ लेना बेटा, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। 4/3 क्या करोगे, 2 - 1, ये तो एक ही स्टेप चलेगा, और 8 वाला का स्टेप चलेगा, 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, 8 - 7। क्लियर है। और अपोन में क्या हो जाएगा, 8 और 2 n प्लस m कितने हो गए, 10, 10 और 10 - 2, 10 - 4, 10 - 6, 10 - 8 और 10 - 10 करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 0। और पावर दोनों इवन है तो मल्टीप्लाई बाई π/2। अब ओपन कर दो, 4/3, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1, डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाई 10 में से 2 गया 8, 6 गया 4 और 8 गया 2, मल्टीप्लाई π/2। अब जो कटता उसको काट दो। देखो, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, और कुछ नहीं कटेगा। 7 × 5 = 35 पाई, 7 × 5 = 35 और नीचे 10 × 8 = 80, 86 = 480 और उसको फिर क्या करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। और भी कुछ कट रहा है 5 से भी काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ऊपर सिर्फ 7 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 पाई, और नीचे इन सब की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 384। क्या आ जाएगा, 384। क्लियर है। कैसे, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 को 12 से करवाओगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है। क्या था बेटा आपका, साइन स्क्वायर 6x। अब की बार सिंपल एंगल नहीं दे रखा, एंगल डबल ट्रिपल ऐसे दे रखा है, तो और पावर भी अपनी π/2 नहीं है। फॉर्मूला ये कब अप्लाई होगा, जब पावर π/2 होगी। तो पावर को π/2 बनाने के लिए हमने देखा कि π/6 को किससे डिवाइड करवाऊं, 6 को किससे डिवाइड करवाना, 2 आ जाए तो 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 3x को आपने t पुट कर दिया, डेरिवेटिव क्या, 3dx = dt, dx की वैल्यू आ गई dt/3। अब लिमिट भी चेंज होंगी, x 0 है तो t भी 0, x π/6 है तो t π/2। तो यहाँ पर बन गया आपका साइन स्क्वायर, 6x को तोड़ लिया, 3x × में 2x, और कोस की 6, 3x को t पुट कर दिया और dx की जगह dt/3, नहीं आ रहा dt/3। अब ये 1/3 बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर 3x को t तो 2t, कोस की 6t × में dt। यहाँ पर साइन स्क्वायर t को क्या लिख सकते हो आप, साइन 2 का होल स्क्वायर × में कोस की 6t × में dt। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कोस की 6। अब ये 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, साइन स्क्वायर t कोस की 6t। अब पावर कोस की 8 बन गई, पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, साइन स्क्वायर t 4 बार ले लिया। अब ये आपका फॉर्मूला इस शेप में आ गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू क्या है 8, दोनों क्या है, इवन है। इवन है तो 2 पहले वाला
तो एक ही स्टेप चलेगा, 2 - 1 2 - 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 0 नेगेटिव हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अगला 8 8 - 1 8 - 3 8 - 7 तक चलेगा। इवन पावर है तो मल्टीप्लाई पाई बाई 2, नीचे दोनों का सम 8 और 2 10 10 - 2 10 - 4 10 - 6 10 - 8। यहाँ से इनको प्लस माइनस किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 पाई बाई 384। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।